वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से रेलवे क्वेश्चन बनाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं, जिसके वजह से जो है इस सेक्शन में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जो है स्ट्रैटेजी का ये पूरा सीरीज स्टार्ट किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है, बेहतर आप समझ सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और बेहतर आप प्रिपेयर कर सके जनरल अवेयरनेस के लिए। इसीलिए पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया है। जितने भी अभी तक स्ट्रैटेजी के हमने वीडियोस बनाए हैं सबको एक ही प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ पे जितने भी सारी चीजें पढ़ाए जा रहे हैं कहाँ से लिए गए हैं, रिसेंटली हमने 150 बेस्ट टॉपिक का बुकलेट लॉन्च किया स्टैटिक जीके का, वहीं से सारी चीज जो है ये पढ़ाए जा रहे हैं। एक बार बुकलेट आप देख लें, उसके बाद वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो स्टैटिक जीके का 150 बेस्ट टॉपिक का ये बुकलेट हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसमें हमने टोटल 156 टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया है। उसके बाद जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हो सकते थे, जितने भी अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशल नोट्स उनके ऊपर बना दिया गया है। तो इसी तरह जो है हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो 156 टॉपिक्स को यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सारे टॉपिक्स को कवर अप करवा दो इस सीरीज में, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई 50-60 टॉपिक तो है ही नहीं। ये है 156 टॉपिक्स। तो जितने भी स्टूडेंट को ये बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉस्ट इसका 179 रुपीज रखा गया है। जितना कम हो सके उतना कम हमने कॉस्ट रखने की कोशिश किया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना, समझना कि रेलवे कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ये बुकलेट बनाया गया है। सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, दूसरे किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। और एक नया फीचर इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। तो जैसे इस टॉपिक में हम क्लिक करेंगे उसमें डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे। तो ये नया फीचर इंक्लूड कर दिया गया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतने सारे टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं। इसीलिए जो है ज़्यादा आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, जो भी टॉपिक में आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली आप क्लिक करें और डायरेक्टली आप उस टॉपिक में पहुंच जाने वाले हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को कवर अप करते हैं। बहुत आसानी से जो है ये सारी चीज़ आप याद भी रख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट लेने वाले हैं उनके लिए कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनको नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड ही है और उसी बुकलेट से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जितना स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि नहीं ले सकते, वो क्या कर सकते हैं, इन सबका जो है नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने जो है यहाँ पे लिखा है सबको डिटेल में जो है डिस्कस कर लेते हैं और यहीं से जो है आपको आगे चल के क्वेश्चन भी जरूर देखने मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली इस वीडियो को। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज कॉल्ड हिंदुस्तानी वाइल साउथ इंडियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कार्नेटिक। तो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। साउथ इंडियन एक्सप्रेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक जो होता है ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऑरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। क्वेश्चन बन सकता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कब ऑरिजिनेट हुआ था, कहां से ऑरिजिनेट हुआ था। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ये ऑरिजिनेट हुआ था नॉर्थ इंडिया से वैदिक पीरियड के दौरान। इवन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से भी पुराना है। हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक, इस्लामिक एंड पर्शियन ट्रेडिशन। तो हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक, इस्लामिक एंड पर्शियन ट्रेडिशन। वाइल कार्नेटिक म्यूजिक जब हम पढ़ रहे होंगे तब आप देखेंगे कि वो ओरिजिनल लाइंस में ही बनाए गए हैं, किसी से वो इन्फ्लुएंस नहीं है। मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूड ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धामर एंड गजल। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। ध्रुपद के बारे में पूछा जा चुका है, तराना के बारे में पूछा जा चुका है, तो आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेजर जो वोकल फॉर्म्स हैं ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वो ध्रुपद, ख्याल, तरान, ठुमरी, धामर एंड गजल है। पंडित भीमसेन जोशी ऑफ किराना घराना वॉज फेमस सिंगर ऑफ ख्याल, बेगम अख्तर वॉज फेमस सिंगर ऑफ ठुमरी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कि बेगम अख्तर जो थी ये कौन से हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो फेमस थी, तो खास करके ये ठुमरी गाया करती थी। इसी तरह जो है बहुत सारे घरानाज हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे घरानाज हैं और अलग अलग घरानाज के अलग अलग सिंगर्स हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादा स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। एक ट्रिक ये है कि 80% जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, जितने भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हैं, म्यूजिशियन हैं जो बहुत स्पेशल अलग अलग फॉर्म के जो है गाना गाते हैं, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, उसके अलावा तराना, ध्रुपद, तो जिनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है उनका नाम याद रखना और कौन से घराना से वो बिलोंग करते हैं ये आपको याद रखना है। तो ये काम आपको करना है। 80% क्वेश्चन यहीं से चांस है कि बन सकता है अगर घराना से क्वेश्चन बना तो। बहुत सारे घराना से बहुत सारे सिंगर हैं, यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं था। अपने आप में हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है
उनको हमने मेंशन करने की कोशिश किया, ये पहले आपको बता दिया जाता है। तो अलग अलग जो घरानाज हैं, खासकर याद रखना कि जिन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, रेलवे ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनाता है, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो हमने मेंशन कर दिया है। पंडित भीमसेन जोशी जो है बहुत ज़्यादा फेमस, ये ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग ये गाते थे। बेगम अख्तर के रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, और कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं यहीं पे ही। तो किशोरी अमोनकर ये जयपुर अटरौली घराना से ये बिलोंग करते थे। इसके अलावा बड़े गुलाम अली खान ये पटियाला घराना के हैं। उस्ताद हसू खान ये ग्वालियर घराना के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, नोट डाउन बिल्कुल इस सारी चीज़ों को अच्छा से कर लेना। साथ में जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया है, रिसेंट ईयर्स में दिया गया है, उनको अच्छा से आपको देखना है कि कौन से घराना से ये थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला स्पेसिफिक सेक्शन आपको खुद से प्रिपेयर करना है। गजल इज ए पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड लॉस दैट ओरिजिनेट इन अरेबिया ईरान इन 10th सेंचुरी। तो अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि गजल जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो ये अरेबिया ईरान से जो है ओरिजिनेट हुआ था। बाद में धीरे धीरे जो है ये इंडिया भी आया और इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो 10th सेंचुरी में ही ओरिजिनेट हुआ था। देयर आर मेनली 6 ताल इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो 6 ताल हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। 3 ताल जिसमें 16 बीट्स होते हैं, 1 ताल जिसमें 12 बीट्स होते हैं, झाप ताल जिसमें 10 बीट्स होते हैं, कहरवाट ताल जिसमें 8 बीट्स होते हैं, रूपक ताल जिसमें 7 बीट्स होते हैं, दादरा ताल जिसमें 6 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में बन चुका है, आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन देखने आपको मिल सकता है। ये सब चीज़ ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते हैं, इसीलिए जो है एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ को छोड़ना नहीं है, इसीलिए तो ये पूरा हमने स्ट्रैटेजी का सीरीज स्टार्ट किया है, ताकि बहुत अच्छा से अब अच्छा से पढ़ के जाएं। कि जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी पूछा जाता है, इसीलिए ये बुकलेट लॉन्च किया गया, ये सीरीज फिर हमने स्टार्ट किया है कि छूटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अच्छा से कवर अप जरूर करके जाएँ। लया प्राइमरीली क्लासिफाइड इंटू 3 मेजर डिवीजन। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में अगर हम देखें, लया जो है ये क्लासिफाइड किया गया इंटू 3 मेजर डिवीजन। विलंबित लया स्लो टेम्पो, मध्य लया मीडियम टेम्पो एंड ध्रुत लया फास्ट टेम्पो। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने लया जो है कितने मेजर डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किए गए हैं। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक रागाज आर डिवाइडेड इंटू थाट। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कानेटिक म्यूजिक में रागाज जो है ये थाट में डिवाइडेड नहीं है, आगे देखेंगे जब डिस्कस करेंगे हम कानेटिक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। लेकिन फिलहाल जो है ये आपको याद रखना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो रागाज हैं इनको थाट में जो है डिवाइड किया गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में टिपिकली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सितार, सरोद, तंबूरा, सहनाई, सारंगी, पखवाज एंड तबला यूज किया जाता है। तो इनको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खास करके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कानेटिक क्लासिकल म्यूजिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कानेटिक म्यूजिक जो है ये साउथ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग वक्ती मूवमेंट इन 15th-16th सेंचुरी। बहुत बार ये भी बोला जाता है कि कानेटिक म्यूजिक जो है ये खास करके अगर आप देखें ज्यादातर जो है ये विजयनगर एम्पायर को क्रेडिट दिया जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वक्ती मूवमेंट के दौरान ये खास करके स्टार्ट हुआ था, अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें। वैसे ये भी याद रखना है कि अगर ऑप्शन में विजयनगर एम्पायर दिया हो तो ये भी सही आंसर हो सकता है इसका। तो ये ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया से, जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, कानेटिक क्लासिकल म्यूजिक साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। वक्ती मूवमेंट के दौरान स्टार्ट हुआ था 15th and 16th सेंचुरी के दौरान। कानेटिक म्यूजिक इज ऑल्सो नोन एज कर्नाटका समगीता, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं अच्छा से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन साउथ इंडियन लैंग्वेज। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है, पुरंदारा दासा इज नोन एज पितामह, फादर और ग्रैंडफादर ऑफ कानेटिक म्यूजिक। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बन चुका है, तो ये क्वेश्चन आगे चलकर आपको देखने मिल सकता है। वेंकटा मक्खी कंसिडर एज ग्रैंड थ्योरिस्ट ऑफ कानेटिक म्यूजिक, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो पूछा जा सकता है कि पितामह या फादर ऑफ कानेटिक म्यूजिक, ग्रैंड फादर ऑफ कानेटिक म्यूजिक किन्हें कहा जाता है। अगेन ये भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। ट्रिनिटी ऑफ कानेटिक म्यूजिक ऑल्सो नोन एज 3 ज्वेल्स ऑफ कानेटिक म्यूजिक, त्यागराजा जिन्हें नोन फॉर हिज पंचरत्ना कृतिज एंड कंपोजिशन इन तेलुगु, उसके अलावा मुथुस्वामी दीक्षितर नोन फॉर नवाग्रह कृतिज कंपोजिशन इन संस्कृत, और इसके अलावा सामा शास्त्री, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। दे आर द ट्रिनिटीज ऑफ कानेटिक म्यूजिक। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है रेलवे के एग्जाम में, आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। तो श्यामा शास्त्री ही वॉज नोन फॉर हिज स्वर जति एंड कंपोजिशन इन तेलुगु। तो थोड़ा सा संस्कृत वाले टर्म्स हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, ट्रिनिटी ऑफ कानेटिक म्यूजिक, ये अच्छा से आपको याद रखना है। यहाँ से आप बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। यहाँ पे कानेटिक म्यूजिक में क्या है कि अलग अलग घरानाज नहीं है, अलग अलग सिंगर्स हैं, आप देख सकते हैं जिनको पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया है, वो बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कानेटिक म्यूजिक सिंगर, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे अच्छा ये है कानेटिक म्यूजिक में कि इतना सारा आपको घराना याद नहीं रखना पड़ेगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत सारे घराना है, बहुत सारे सिंगर्स हैं।
काइनेटिक म्यूजिक इज बिलीव टू हैव डेवलप्ड इन ओरिजिनल लाइन्स। हमने पहले ही बोला था कि ओरिजिनल लाइन्स में इन्हें बनाए गए हैं, ठीक है, कि कोई भी अलग इन्फ्लुएंस नहीं है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस नहीं है, पर्शियन इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। मेन फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक म्यूजिक इंक्लूड कीर्तना, कृति, तिलाना, वर्णम, गीतम, सुलादी एंड स्वर जाति। तो ये जो है मेजर जो है फॉर्म्स है ऑफ काइनेटिक म्यूजिक। इन काइनेटिक म्यूजिक रागास आर डिवाइडेड इनटू मेलाकृता। तो रागास जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक में थाट में डिवाइडेड थे और यहाँ पे जो है काइनेटिक म्यूजिक में मेलाकृता में जो है ये डिवाइडेड है। सन्मुखा प्रिया एंड हरिप्रिया, पॉपुलरली नोन एज प्रिया सिस्टर, आर फेमस काइनेटिक म्यूजिक सिंगर। तो अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रिया सिस्टर्स जो हैं ये कौन से म्यूजिक के सिंगर्स हैं, पूछा जा सकता है। ऑप्शन में मिल सकता है आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक, काइनेटिक म्यूजिक, ठीक है, जैज, ये सब मिल सकता है। तो याद रखना, तो प्रिया सिस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस है इन काइनेटिक म्यूजिक सिंगर्स। दे आर द फेमस काइनेटिक म्यूजिक सिंगर्स। अलग अलग और भी सिंगर्स का नाम आप बिल्कुल याद रख सकते हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया। ऑब्वियसली पूरा याद रखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। काइनेटिक म्यूजिक में टिपिकली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, घंटा यूज किया जाता है, कंजीरा यूज किया जाता है, मोर्सिंग, वेन्यू फ्लूट, वीणा एंड चित्रा वीणा यूज किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे हिंदुस्तानी म्यूजिक से, काइनेटिक म्यूजिक से, उनको हमने कवरअप करने की कोशिश किया। थोड़ा सा आपको भी हार्डवर्क करना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो इंपॉर्टेंट जो सिंगर्स हैं, जो अलग अलग घराना से हैं, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया है, ये थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करना। इसका एक नोट्स जरूर बना लेना। इसके अलावा हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किया है और काइनेटिक म्यूजिक के जो सिंगर्स हैं जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया है, वो भी बिल्कुल आपको थोड़ा सा याद रखना है अपने तरफ से। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हमने कवरअप कर दिया है और इसी तरह स्मार्टली ये बुकलेट को बनाया गया है जिसमें 156 टॉपिक्स हमने इंक्लूड किया है। 179 रुपीज़ का कॉस्ट है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि 156 टॉपिक्स पूरा कवर अप नहीं किया जा सकता है। कोई 50-60 टॉपिक्स नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स, बहुत सारे स्पेशल नोट्स, जैसे ये शॉर्ट नोट्स हमने बनाया था, इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो जितना स्टूडेंट लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जितने स्टूडेंट जो नहीं ले पाएंगे कोई बात नहीं, जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उनको नोट डाउन कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी हम नोट्स बना सकते हैं। लेकिन वही है कि इसमें बनाने में नोट्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने स्मार्टली सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए, सारे पेपर्स को देखते हुए सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया। कहीं कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, इसीलिए जो है ये रिकमेंडेशन है कि आप ले सकते हैं। 179 रुपीज़ में लॉन्च किया गया और लगातार ये स्ट्रैटेजी के वीडियोस भी लाए जा रहे हैं जिसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।